ये कहानी एक पिता की है जो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपने बच्ची को नहीं खाता। सो गाइस, मेरा नाम है हसपाल कुमार चक्रधारी। मूवी एक्सप्लेनर किंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एंडी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए नाव पर सफर कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं आते हैं, वो यहाँ अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सुरक्षित है। एंडी धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उसे नदी के किनारे एक फैमिली दिखाई देती है। वो उनसे बात करने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन सामने वाला आदमी गन दिखाकर उसे डराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी उनके परिवार के करीब आए। इसलिए एंडी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वही एंडी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि एंडी की बोट में खाने का सामान सब खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से इन्हें नदी से बाहर निकलना होगा। अगली सुबह एंडी को टूटा हुआ बोट दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारा खाने का सामान दिखाई देता है। वो सामान इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे किसी की आहट आती है, जिसे सुनकर एंडी सामान लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर एंडी अपने वाइफ से कहता है कि हमें 2-3 महीनों का खाना मिल गया है। ये सुनकर एंडी की वाइफ काफी खुश हो जाती है, लेकिन एंडी की वाइफ इतने में खुश नहीं होती है और लालच में आ जाती है। जब एंडी सो रहा होता है, तभी चुपके से उसी बोट में चली जाती है और सामान को इकट्ठा करके वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी अंदर खींच लेता है। इसके बाद जब एंडी सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ जख्मी है। उसकी वाइफ चाहती कि एंडी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। लेकिन एंडी अपनी वाइफ को किसी भी हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहता है। वो जानता है कि उसकी वाइफ के पास अभी भी 48 घंटे बचे हैं, क्योंकि उसे पता है कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने के लिए 48 घंटे लगते हैं। उससे पहले ईवा को किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिर दोनों डॉक्टर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई मिलती है, जिसमें से एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ईवा की हालत खराब होने लगती है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। वो एंडी से उसको छोड़कर जाने को कहती है, पर एंडी उसे समझाकर गाड़ी में बैठा लेता है। ये लोग गाड़ी में बैठकर कुछ ही दूर जा रहे होते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी इनके कार के सामने आ जाता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक लकड़ी ईवा के पेट के आर पार हो जाती है। एंडी भी चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है और जब उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है और उसने ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले सामने लिख दिया था, सेव हर। एंडी जैसे ही अपनी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे करता है तो उसकी वाइफ एंडी के हाथ को काट लेती है। किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। एंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि 48 घंटे के बाद वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा, तो उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाता है। फिर एंडी अपनी वाइफ का गला काट देता है और उसके घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी सामने एक आदमी दिखता है जो इसके गाड़ी के सामने आया था। दरअसल वो आदमी भी ज़ॉम्बीज़ था। एंडी उससे बचने के लिए तुरंत एक लकड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी वहीं पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम धूमी था। वो कहती कि मेरे पापा से दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यानी कि ये ज़ॉम्बीज़ इसका पिता है। धूमी ने अपने पिता के मुँह में एक लकड़ी बांधा होता है ताकि वो किसी को काट न सके। तभी धूमी अपना हाथ काट कर खून को पेड़ में लगाता है और वो ऐसा करके अपने पिता को कंट्रोल करती है। शाम को जब एंडी आगे बढ़ रहा होता है, तभी पीछे एक लाइट जलती है। एंडी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई इंसान है। ये एक स्कूल होता है जहाँ पर एक लेडी टीचर होती है जो एक वायरस फैलने के बाद यहाँ पर फंस गई थी। वो एंडी के घाव पर दवाई लगाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास और कितने टाइम है। एंडी बताता है कि उसके पास कुल 44 घंटे बचे हैं, इसलिए वो लेडी आज रात एंडी को यहीं रुकने को कहती है। और जब वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास छोड़ने का सोचता है, लेकिन एंडी देखता है कि इस लेडी को कैंसर है, मतलब ये लेडी कुछ ही दिनों के ही मेहमान है, इसलिए वो अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। स्कूल के पास ही देर रात को स्थानीय लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे होते हैं और उसी में से एक लड़की धूमी धूमी कहकर चिल्ला रही होती है। दरअसल धूमी इसकी बेटी होती है जो इससे बिछड़ गई है। अगली सुबह एंडी वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी वो लेडी एंडी को फोटो देकर कहती है, अगर तुम अपने बेटी को बचाना चाहते हो तो इस फैमिली को ढूंढो, ये यहाँ के आदिवासी है जो सबकी मदद करते हैं। फिर एंडी फोटो लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जाने
जाने के बाद उसे एक गाड़ी दिखती है। एंडी गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल ही रहा होता है, तभी एक आदमी गोली चलाता है। दरअसल उसने एंडी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए गोली चलाया था। वो आदमी एक सिलेंडर में दबा होता है, इसलिए एंडी उस आदमी को निकालता है और उसी के गाड़ी में दोनों बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी एंडी को अपने घर ले जाता है। वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। आज रात एंडी यहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। जब रात में कार्टर की वाइफ एंडी की बेटी को खिला रही होती है तो वो देखती कि इसके कपड़ों में झाग लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि इसके पिता भी इन्फेक्टेड हैं। रात में एंडी अपने बेटी को इनके पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले सुसाइड करना चाहता है। तभी उसके पीछे लॉरेन भी आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा मत करना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ सेफ है तो तुम गलत हो। कार्टर एक हौसी दरिंदा है, उसने मेरे पति को मार कर मुझे गुलाम बना दिया है। और कहती कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूं तो तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। फिर पूछती है कि तुम्हारे पास और कितने टाइम बचे हैं, और एंडी कहता है कि मेरे पास 20 घंटे और बचे हैं। लेकिन तभी कार्टर वहाँ पर आ जाता है और एंडी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एंडी एक लोहे की पिंजरे में बंद है, जहाँ पर धूमी भी है। धूमी उसे देखकर डरती है, लेकिन एंडी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर एंडी यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। वो मांस के टुकड़े को एक चेन से बांधकर दूसरी ओर रख देता है और मांस के टुकड़े को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है। और देखते सारे ज़ॉम्बीज़ मांस के लिए लड़ते हैं। इस वजह से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंडी अपनी बेटी को लेने जाता है और उसके साथ धूमी भी जाती है, जहाँ पर कार्टर आराम से सो रहा होता है। फिर एंडी अपने बेटी और लॉरेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी कार्टर जग जाता है और एंडी को मारने के लिए गोली चलाता है। लेकिन तभी बीच में लॉरेन आ जाती है और उसे गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंडी और धूमी वहाँ से कैसे भी करके निकल जाते हैं। अब अगली सुबह एंडी उसी जगह जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसने एक फैमिली को देखा था, क्योंकि दूसरी दिशा में जाने के लिए रिस्क हो सकता है कि वहाँ पर कोई इंसान मिले या फिर ना मिले। फिर कुछ दूर जाने के बाद धूमी देखती है कि उसकी पिता की मौत हो चुकी है। ये सब देखकर धूमी रोते रोते बैठ जाती है। एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि एंडी के पास केवल 9 घंटे ही बचे हैं और एंडी को कुछ भी करके 9 घंटे के अंदर उस फैमिली के पास पहुँचना है। तभी अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसकी बेटी उसके पास नहीं होती है। दरअसल धूमी ने उसे अपने पास रखा होता है। फिर दोनों मिलकर उस फैमिली के पास जाते हैं और यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि इस आदमी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। इस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। वो एंडी से कहते हैं कि मैं अपने फैमिली को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं सभी को मारने वाला हूँ। एंडी उसे ऐसे करने के लिए रोकता है पर वो नहीं मानता है और अपने फैमिली को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार देता है। एंडी यहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर आया था इस परिवार के मरने के बाद, अब वो भी खत्म हो गया। तभी धूमी कुछ दूर आसमान में धुआं देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि हमारे कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे हैं। फिर दोनों उसी ओर आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक सुरंग मिलता है जहाँ पर कार्टन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। कार्टन एंटी को ज़ॉम्बी समझकर मारने ही वाला होता है। तभी एंटी अपना गन निकालकर उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तभी एक गोली एंटी को लग जाती है। कार्टर धूमी को भी रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। अब कार्टर एंटी की बेटी को मारने वाला होता है, क्योंकि उसके वाइफ की मौत का जिम्मेदार एंटी को मानता है। पर उस प्यारी बच्ची को मारते टाइम उसकी रूह कांप जाती है, जिस वजह से उस बच्ची को नहीं मार पाता और एंडी को उसकी बेटी वापस कर देता है। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। धूमी की सिर में चोट लगने के कारण वह ठीक से चल नहीं पाती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी एंडी को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब परिवर्तन होने लगते हैं। फिर एंडी अपने बेटी को किस करते हुए अलविदा कहता है और पॉकेट से एक मांस का टुकड़ा निकालकर एक डंडे से बांध देता है और धूमी को कहता है, जब मेरी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर दे तब तुम इस मांस के सहारे मुझे रास्ता दिखाना। फिर एंटी अपने मुंह में प्लास्टिक का टुकड़ा डाल देता है और अपने हाथों को बांध देता है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर अपनी बेटी और धूमी को पीठ में बैठाकर आगे चलने लगता है। चलते चलते एंडी की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, मतलब एंडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ बन गया है। वही दूसरी ओर कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। तभी कोहरे में इन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो एंडी होता है जो ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी धूमी और अपनी बच्ची को मंजिल तक पहुँचाता है। और वहीं पर धूमी
धूमी की माँ भी होती है। इन्हीं में से एक आदमी एंडी को मार देता है और धूमी की माँ एंडी की बच्ची को अपना लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, एक पिता अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।